नमस्कार दोस्तों, प्यारी दुनिया ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। अभी हम मौजूद हैं भरारी कला में और ये जो गांव है ये चांद प्रखंड के कैमूर ज़िला का गांव है। और सामने जो खेत देख रहे हैं यहाँ पे विवाद है। विवाद ऐसा कि इसमें रेवेन्यू सरकार का बहुत हो रहा है। पैसा सरकार चारों तरफ से छाप रही है, जनता परेशान है, त्रस्त है। बात है भाई साहब का, इन्होंने रजिस्ट्री कराया 2014 में, दाखिल खारिज हुआ 2016 में। उसके बाद भी ये ज़मीन इनके कब्ज़े होने के बाद भी दूसरे को ज़मीनी रजिस्ट्री कर दी जाती है और उसका भी पेपर चढ़ जाता है, उसकी भी रसीद कटने लगती है। और मामला जब बढ़ता है, दोनों लोगों का पैसा लगा है, फिर उसके बाद विवाद बढ़ता है तो दूसरा पक्ष दबंग है, भू माफिया है, वो आकर इस ज़मीन पे कब्जे करके इनको यहाँ से बेदखल कर देता है। ये कानूनी सहारा लेते हैं लेकिन मामला जस का तस, कोई सुनने को तैयार नहीं, प्रशासन आगे बढ़ने को तैयार नहीं और जो कब्जा ले लिया वो छोड़ने को तैयार नहीं। हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जो पीड़ित हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ सरकार, बिहार गवर्नमेंट की जो ज़मीन से संबंधित मामले लगातार बढ़ रहे हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि बिहार में असल में हो क्या रहा है। अगर बिहार में आप ज़मीन लेने आ रहे हैं तो कम से कम 10 बार सोचिए और 50 बार उसका निरीक्षण कीजिए, फिर उसके बाद ज़मीन लीजिए। और ज़मीन लेने के बाद भी आप उस ज़मीन के लिए सक्रिय रहिए, वरना वो ज़मीन आपके हाथ से उसके बाद भी जा सकती है। ऐसा ही मामला बहुत सारा देखने को मिला है। और यहाँ पे सीओ साहब जो हो जाते हैं, जो कि पब्लिक सर्वेंट होने के बाद भी अपने आप को साहब समझते हैं, ऐसे लोगों की कारस्तानी की वजह से यहाँ की पब्लिक इस तरह का कारनामा झेल रही है। तो चलिए हम आगे बात करेंगे भाई साहब से। आप अपना नाम बताइए। सत्यनारायण शाह। सत्यनारायण शाह जी। चले अच्छे लोकेशन पे चल के, थोड़ा जहाँ पे बात करने योग्य हो, आपने ज़मीन दिखा दी तो वहाँ पे चल के अपना पेपर वगैरह जो है जहाँ पे रखे हैं वहाँ पे पेपर वगैरह दिखाकर पूरा डिटेल में हमको समझाइए और हमारे दर्शकों को भी जी। तो सत्यनारायण जी, पेपर तो बहुत सारा आपने लिया है। छठ है। हाँ, छक वाला 6 कवाला बा। हाँ, मामला क्या है एक्चुअल में? 2 13 2 14 15 मामला क्या है एक्चुअल में, पहले वो बताइए आप। सर, हमारा ज़मीन जब से लिए हैं तब से हम कब्जा में हमारे है। उसके बाद लोग इंसान नापी कराए, नापी के बाद वो ज़बरदस्ती रोक लिए इंसान। ज़बरदस्ती साल रोक लिए? हाँ, ज़बरदस्ती। कितने साल आपने खेती की थी? हम जब से लिए हैं तब से कर। कब से लिए हैं? हम 13 से लिए, 13 14 15। 13 14 15 16 में सबका दाखिल खारिज हो गया है। 6 रजिस्ट्री का 6 गो शुद्धि पत्र है। हाँ। करीब 3 ठे ऑनलाइन रसीद है, 2 ठे ऑफलाइन रसीद है। हाँ। 15 16 16 17। हाँ। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद भी हाँ। कैसे रजिस्ट्री दूसरे को? 23 24 25 दोनों तीनों का ऑनलाइन। ये बताइए, आप किससे आपने ज़मीन लिखवाया था? प्रदीप सिंह उर्फ मिसिर सिंह से। प्रदीप सिंह उर्फ मिसिर सिंह जी। सारा पेपर वर्क होने के बाद, क्लियर होने के बाद आपने कराया था? जी। कोई पहले से विवाद नहीं था उस कोई विवाद नहीं था। तो ज़मीन लिखने के बाद मिसिर सिंह ने दोबारा क्यों दूसरे को लिख दिया? जानते नहीं, मनमानी किए। मनमानी की। वो लोग कैसे व्यक्ति हैं जो आपका आके ज़मीन आप कर रहे हैं खेती, उसके बाद भी कब्जा कर लिए? अब इसी तरह लोग जबरदस्त आदमी दबंग। कैसा पेपर है, थोड़ा दिखाइए। देखिए, एक एक पेपर की मैं फुटेज आपको दिखा दूंगा। ये है रजिस्ट्री की पेपर है जो कि 2013 की 3/9/2013 में रजिस्ट्री हुआ है। उसके बाद एक रजिस्ट्री है 3/26/10/2013 की और फिर उसके बाद की है 2/8/2014 की और 25/11/2014 की। क्रमशः हर समय ज़मीन इन्होंने रजिस्ट्री कराई है। और 17/7/2015 और लास्ट में 18/8/2015। मतलब टोटल 6 रजिस्ट्री पेपर हैं जिसके लिए सरकार को इन्होंने अच्छा खासा अमाउंट दिया है, जिसके थ्रू इनकी रजिस्ट्री हुई है। और सरकार ने भी बखूबी अपना काम करते हुए, इनका दाखिल खारिज करते हुए सरकारी कर्मचारियों ने अपना काम का निर्वहन किया। लेकिन मामला फंसता है तब जब इनके लैंडलॉर्ड या कहें ऑनर, जो पहले से ज़मीन के जो मालिक थे, उन्होंने ज़मीन दूसरे को रजिस्ट्री कर दी।
तो दूसरे को जब रजिस्ट्री हुई तो फिर वहाँ पे कैसे पता चला आपको कि उनके रजिस्ट्री हो गई है? जब मालूम किसी के द्वारा मालूम चला कि इसे बेच रहा है तब हमको मालूम चला, तो इसके बाद अपना हम पर्फ लगाए। अच्छा, तो जब पता चला आपको कि उनकी भी रजिस्ट्री हुई तो फिर आपने क्या किया था? सीओ साहब के आवेदन दिया, तो आवेदन को नज़रअंदाज करते हुए उन लोगों का खारिज दाखिल कर दिया। दाखिल खारिज कर दिया? हाँ, एक बार रद्द किया फिर उसके बाद कर दिया। मतलब कहना आप चाह रहे हैं कि पहले आपके आवेदन पे कार्रवाई करते हुए दाखिल खारिज रद्द कर दिए थे? हाँ, हमारा नज़रअंदाज कर दीजिए, उनको कर करके एक बार फिर उनका कर दिया। मतलब एक बार रिजेक्ट किए थे? हाँ, रिजेक्ट किए फिर कर दिए। रिजेक्ट करने के बाद किए? हाँ, मतलब आपके आवेदन पे कार्रवाई किए पहले, फिर उसके बाद नज़रअंदाज करके फिर दोबारा से कर दिए। कोई ना कोई कारण रहा होगा। हाँ, जैसे वो कर दिए वो कर दिए। आप अपना पहले परिचय बताएं। जयप्रकाश चौबे जी, आप भी इसी गांव के हैं? हम ढेड़ुआ मौजा के। इनको भली भांति पहचानते हैं? हाँ, ये एक विषय जिक्र कर रहे थे जमीनी विवाद का, क्या वो मामला सही है? और उसमें बता रहे थे आपका भी कुछ रोल है, तो क्या रोल है उसको पूरा स्पष्ट सही है कि प्रदीप सिंह से रजिस्ट्री कराए हैं, केवाला लिया है, उसमें हम गवाह हैं। तो सारी बातें सुनने के बाद एक चीज़ समझ में आती है कि बिहार की जो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसको आग लगा देना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही ज़मीन बार बार लिखी जा रही है, रजिस्ट्री कर दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक परेशान हो रही है। और सरकार को क्या है, सरकार को तो रेवेन्यू मिल रहा है, दोनों साइड से रजिस्ट्री हो रही है, उसका भी पैसा, और फिर जाकर मुकदमे लड़ेंगे तो उसका भी पैसा। तो कहीं ना कहीं सरकार को अपने पब्लिक के बारे में भी सोचना चाहिए, खुद के रेवेन्यू के बारे में ही सब कुछ सोचते रहें, ये ज़रूरी नहीं है। और ऐसे बिहार में तमामों भुक्तभोगी हैं, मतलब उनकी गिनती नहीं की जा सकती। सरकार की ढीली प्रक्रिया और प्रशासन की ढीली कार्रवाई की वजह से ऐसे लोगों की संख्या की भरमार पड़ी हुई है। लोग बिहार में रजिस्ट्री कराने से डर रहे हैं और इसी वजह से बिहार का विकास भी कहीं न कहीं रुका हुआ है, क्योंकि बिहार की प्रक्रियाएं बहुत ही जटिल हो गई हैं और यहाँ की व्यवस्था नास्ता नबूद हो चुकी है। मतलब अगर देखा जाए सिस्टम के नाम पर यहाँ ज़ीरो है और यहाँ के करप्ट बाबू हीरो हैं। तो इसी तरह की परेशानी और न हो, इसीलिए हम लोग आप लोगों के बीच समस्याएं रख रहे हैं, ताकि आप भी अगर इस तरह की समस्याएं में फंसने से पहले 10 बार सोचें और बिहार में रजिस्ट्री करा रहे हैं तो इन बाबुओं पे थोड़ा सा नज़र रखें, क्योंकि ये बाबू टेबल के नीचे टेबल के ऊपर से कुछ भी कर देते हैं, किसी को पता नहीं चलता। जब तक पता चलता है वही हाल हो जाता है कि अब पछताए होत का चिड़िया चुग गई खेत। जैसे ये दर दर भटक रहे हैं, कहीं आपको भी ना भटकना पड़े। वैसे हम लोग आपके साथ हैं, जो भी अगर आप सत्य के साथ हैं तो हम आपके साथ हैं। बाकी सारे डॉक्यूमेंट के पेपर आप हमें दे दीजिए और हम उसे पब्लिश कर देंगे ताकि चीज़ें स्पष्ट हो सके। ये न्यूज़ देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं आपको इससे मिली जानकारी से का उपयोग आप अपने लिए करेंगे। बिहार में रह रहे हैं तो अपने ज़मीन को लेकर सजग रहिए, क्योंकि यहाँ ज़मीनी विवाद और ज़मीनी मामले बहुत बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।